साथियों, मेरे भाइयों, दादा सुलेमान दावत यूं ही देते रहे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के हमारे इस एपिसोड के आगाज़ में जंगल में अताब साहब अपने तमाम सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। इधर दूसरी जानिब जंगल के अंदर सुल्ताना और उसके सिपाही वहां पर मौजूद हमला करने वाले सिपाहियों को ख़त्म कर रहे थे। इतने में वहां पर अताब साहब अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं। अताब साहब वहां पर शुरू हो जाते हैं और सुल्ताना की हिफाजत करने लगते हैं। वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई जारी हो गई थी। अताब साहब और उनके सिपाही सुल्ताना और उनके सिपाहियों की हिफाजत करने लगते हैं और काफरों को वहाँ पर काटने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब जंगल के अंदर कुछ बाज़ंतीनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर से कूड़ा क्रिकेट गिरा रहे थे। जैसे ही वो कूड़ा गिराते हैं तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में वहाँ पर एक खुफिया जासूस मौजूद था और उस कूड़े के अंदर से कुछ तलाश करने लगता है और वहाँ से उसको एक सेब मिलता है और उसके अंदर एक ख़त मौजूद था। ख़त लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। इधर दूसरी जानिब बसा सीरी खड़ा कह रहा था, मात्यूस यहीं पर रहेगा। गवर्नर ग्रेगोर कहते हैं उसके करने को यहाँ पर कुछ काम है। इतने में वहाँ पर अरसलान यूसुफ को सिपाही पकड़ कर लाते हैं। गवर्नर ग्रेगोर कहता है इसका यहाँ पर क्या काम है। अलेक्जेंडर कहता है इस जलील कमीने को अपने हाथों से मारूंगा। गवर्नर ग्रेगोर कहता है इसे कमरे में लेकर जाओ, थोड़ी देर में आता हूँ। गवर्नर ग्रेगोर कहता है तुम अमीर बसा सीरी को सुरमई में ठहराओ और उनके आराम को यकीनी बनाओ। अलेक्जेंडर कहता है बाबा इस आदमी को सुरमई भेज रहा। अलेक्जेंडर कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो करो, डरने की कोई बात नहीं है, वो तुम्हें मजीद तकलीफ नहीं देगा। इसके बाद वक्त ज़ाया किए बगैर वासपुर कान जाओ और अपनी बहन को फ़ौरन यहाँ पर लेकर आओ। गवर्नर ग्रेगोर कहता है आपको अलविदा अमीर बसा सीरी। जिसके बाद बसा सीरी और उसके आदमी वहाँ से जाने लगते हैं।
इधर दूसरी जानिब वासपुर खान के शिफाई अभी वाले खेमे के अंदर सुलेमान फिलोरा के पास बैठे कह रहे थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो खुद को कभी माफ ना कर सकता। फिलोरा कहती है, तुम्हारा कसूर भला क्या है? तुम्हें तो इल्म भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ। मैं बिल्कुल पशपान नहीं हूँ और आने लौटना नहीं चाहती हूँ। वालिद अब भी मुझे हरगिज़ बाहर जाने नहीं देंगे। बच्चा कहता है, उदास ना हो, सुलेमान साहब आपको भगा लेंगे। इकराई खातून भी वहाँ पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। सुलेमान साहब इकराई खातून को देखते हैं तो वो वहाँ से चली जाती है। इकराई खातून बाहर जाने के बाद कहती है, आप खैर का मामला फरमाएं या अल्लाह। सामने से बातूर साहब आ जाते हैं और कहते हैं, इंशाल्लाह खैर होगी इकराई खातून, इतनी परेशान क्यों लग रही है? इकराई खातून कहती है, फिलोरा बेटी, उसके लिए परेशान हूँ। बातूर साहब कहते हैं, क्यों, क्या कुछ हुआ है? इकराई खातून कहती है, आपने महसूस नहीं किया है कि वो सुलेमान साहब को कैसे देखती है? उसका दिल जल रहा है। बातूर साहब कहते हैं, इस आग को भड़काने वाली चिंगारी का मैं खुद शायद हूँ इकराई खातून, और उस लम्हे से देख रहा हूँ उस आग ने किस तरह से इन दोनों के दिलों को घेर लिया है। बहुत खूबसूरत चीज़ है और कोई शख्स उस पर गम नहीं करता है। इकराई खातून कहती है, मोहब्बत की वजह से नहीं, मैं तो नामुमकिन चीज़ की वजह से परेशान हूँ बातूर साहब। बातूर साहब कहते हैं, नामुमकिन क्या है? जब मोहब्बत हकीकी हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है इकराई खातून। इधर दूसरी जानिब बातूर साहब भी आगे बढ़ रहे थे। पीछे से एक सिपाही आता है और कहता है, जनाब आनी से ही आई है। जिसके बाद वो ख़त बातूर साहब को पकड़ाता है। बातूर साहब ख़त पढ़ रहे थे। ख़त के अंदर लिखा था, गवर्नर ने सुरमई का इंतज़ाम बसासीरी को दे दिया है। बसासीरी ने बाजार में रिहाइश इख्तियार कर ली है। बातूर साहब ये लेकर आगे बढ़ रहे थे। इधर अल्परसलान साहब मरकज़ी हाल के अंदर बैठे हुए थे और कह रहे थे, यानी कि वो इतना अरसा मुनकशिफ होने के बगैर तिजारत करते रहे। अरबज खान कहता है, ओके खातून ने वापस आने के बाद दोबारा कोई बात नहीं की, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इतने में वहाँ पर एक सिपाही पहुँचता है। सिपाही कहता है, फरमाए जनाब, आपने मुझे बुलाया था। अल्परसलान साहब कहते हैं, तैयार हो जाओ उस्ती, सफ़र पर निकलेंगे। अब यनाल साहब से हमारे पीछे किए जाने वाले कामों पर जवाब तलब करने का वक्त है। इतने में वहाँ पर अल्पागूत पहुँचता है। अल्परसलान साहब कहते हैं, खैर होगी अल्पागूत। अल्पागूत कहता है, गवर्नर ग्रेगोर ने सुरमई का निज़ाम बसासीरी को दे दिया है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सके। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।